अटक जेल में बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई, जमीन पर सुलाया गया। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 223 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अटक जेल में बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई, जमीन पर सुलाया गया। IMF से कर्ज लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम तब ही होगा तब अवाम को इसका चोरी होने वाला मैंडेट वापस किया जाएगा। 18 माह के दौरान मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया। निगरान हुकूमत तस्वुर मुकम्मल तबाह किया गया। इलेक्शन कमीशन, नून लीग और बाकी इदारे मिले हुए थे, इन पर एतमाद नहीं। 25 नशिस्तों वालों को हुकूमत दे दी गई। ये कैसे पूरे पाकिस्तान को लेकर चलेंगे? फेडरेशन को तगड़ा करने के बजाय कमजोर कर दिया गया। अवाम का भला तब होगा जब इन्हें मैंडेट दिया जाता जिन्हें अवाम ने वोट दिया था। ऐसी ही सूरत हाल है कि सारा घर लूट जाए और कहा जाए भूल जाओ और आगे चलो। बर्फ तब पिघलेगी जब इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाएगा। MWM, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और शेरानी ग्रुप तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मिले हुए थे। मैच फिक्स था। हमारी जमात की मखसूस नशिस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। अवाम के वोट की नफी की गई है। कौम एक जमात के साथ खड़ी है, तो क्या इनको नजर नहीं आ रहा? पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारी जीती हुई नशिस्तें चोरी करके दूसरों को देने का सिलसिला जारी है। इस हुकूमत के पास स्ट्रक्चर तब्दील का मैंडेट नहीं है। 18 माह में रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया। कर्जे तब लें जब वापस कर सकें। PTI के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बुरे हालात छोड़कर गई। 20 अरब डॉलर का खसारा 2018 में छोड़कर गए थे। रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा था। हम IMF के पास ना जाते तो क्या करते? इस वक्त कौम अलग खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट और चंद जमातें अलग खड़ी हैं। जब हम कौम बन जाएंगे तो मुश्किलात से निकल जाएंगे। मैंडेट चोरी करके दुश्मनी और गद्दारी की गई, इस पर आर्टिकल 6 लगता है। इंतखाबात में धांधली के सबूत लेकर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के मेंबरान 18 मार्च बरोज़ सोमवार 1 बजे हाई कोर्ट पहुंचे। चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने आज इनसे अडियाला जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों के मेंबरान 18 मार्च बरोज़ सोमवार दोपहर 1 बजे हाई कोर्ट पहुंचे। ट्रायल कोर्ट में चलने वाले तमाम केसेस इस कदर जाली हैं कि जब ये केस हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट की मजबूरी बन जाएगी इन केसेस को खारिज कर दें। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, इनकलाब था। अब ये जो मर्जी कर लें, फ़र्क नहीं पड़ना। दिन दहाड़े हमारी जीती हुई नशिस्तों पर डाका मारा जा रहा है। इमरान खान से मिलना हमारा इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके इनकी सेहत और पैगामात के हवाले से इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हो चुका है। हम कैसे ये मान लें कि इमरान खान ठीक हैं? किस हिम्मत से ये हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब भरती हैं कि जो सीटें मेरे पास हैं वो काफ़ी नहीं, मुझे और चोरी करके दो। ये तो अभी दिन दहाड़े डाके डाल रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में प्रोसिक्यूशन के गवाह ने भी इमरान खान के हक में गवाही दे दी। अडियाला जेल में आज अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन के गवाह CFO अलकादिर ट्रस्ट पर जब चेयरमैन इमरान खान के वकला ने जराह की तो गवाह ने कहा, इमरान खान और बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं। अलकादिर ट्रस्ट के मुलाजमीन की हायरिंग और फायरिंग में इमरान खान और बुशरा बीबी का कोई अमल दखल नहीं। ये दुरुस्त है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं किया। ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम इमरान खान और बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई। ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट की ज़मीन अलकादिर यूनिवर्सिटी के क़याम के मकसद के लिए थी। रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट के तमाम असासे ट्रस्ट के मफाद के लिए हैं। ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट के असासों से ट्रस्टी कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। ये दुरुस्त है कि ट्रस्टी का रिश्तेदार या मुलाजिम भी ट्रस्ट के असासों से कोई फ़ायदा नहीं ले सकता। दुरुस्त है ट्रस्टी ट्रस्ट की ज़मीन की मुस्तक़बिल में ज़ाती इस्तेमाल में नहीं जा सकते। ये दुरुस्त है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्ट की ज़मीन और असासों के बेनिफिशरी नहीं हैं। ये दुरुस्त है
कि ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशरी ट्रस्ट में पढ़ने वाले तलबा और फैकल्टी मेंबर हैं। ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट के ट्रस्टी किसी भी सूरत ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशरी नहीं है। इफ्तिखार चौधरी की जानिब से इमरान खान के खिलाफ दायर हत्या इज्जत केस ख़त्म हो गया। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने अपने ट्वीट में बताया, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 2014 में केस दायर किया था, जिसमें 2 महीने पहले हमने वकालतनामा दिया और भरपूर दलाइल के बाद केस खारिज करवा दिया। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कायम मुकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने आज बानी चेयरमैन इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया को बताया। बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात में सेनेट इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई और सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक हम पेशावर हाई कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आर्टिकल 51 के तहत किसी भी जमात को इसकी जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला हालात की मुनासबत से निहायत सोच समझ कर किया गया, जो कि एक संजीदा, बेहतरीन और मुकम्मल सही फैसला था और हम इस पर आज भी कायम हैं।